जब आप एक YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके टाइटल्स, आपके थंबनेल्स एक्सेट्रा। लेकिन इन चीजों को आप प्रेजेंट कैसे करेंगे? मतलब वीडियो एडिटिंग से आप सीखते हैं कि आप अपने टॉपिक्स, अपने आइडियाज को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा वीडियो एडिटिंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज। ऑलराइट, तो आप सिखाइए वीडियो एडिटिंग। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड। ऑलराइट गाइस, तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो एडिटिंग कोर्स। Alright guys, so welcome to our video editing course. This is on Filmora. Now, इसमें मैं आपको बहुत ही लेमैन टर्म्स में समझाने वाला हूँ, राइट फ्रॉम 0 to 100, ताकि आपने अगर कभी लाइफ में वीडियो एडिटिंग नहीं की हो तो भी आपके लिए बहुत ईजी हो वीडियो एडिटिंग करना। नाउ इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जितने भी टूल्स हैं, जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उनके बारे में लेटेस्ट कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट लेकर के आपके लिए आता रहूँगा। So just to make sure that you don't miss out on any of the content, you can subscribe to the channel, and you can follow me on Instagram as well. And मैं इस वीडियो एडिटिंग कोर्स को 3 वीडियोस में डिवाइड करने वाला हूँ बेसिकली। नाउ द पहला जो वीडियो है हमारा, उसे हम बोलते हैं एडुकेट, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को समझेंगे, उसके बेसिक टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं हम उसे समझेंगे, और कुछ बेसिक सेटिंग्स वगैरह भी समझेंगे इसके बारे में। इसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में मूव ऑन करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन से वो तरीके हैं जिससे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकते हैं, तो आपको मैं आई बटन पे ये लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो। मैं वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा आपके लिए वीडियो टाइटल, ताकि आप उस पर भी क्लिक करके देख सकें। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो जो हमारा फिल्मोरा का मेरे पास जो अपडेटेड वर्जन नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से नहीं है, पर उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो मेरे पास जो फिल्मोरा का इंटरफेस है वो आपको इस तरह का दिखाई देगा। नाउ इसमें सबसे पहले हमें समझना है इस टैब को। हमें यहाँ पे दिख रहा है इंपोर्ट मीडिया फाइल्स। आपका कोई भी वीडियो जो आपने रिकॉर्ड किया है, जो आप अपने कंप्यूटर पे लाते हैं, या फिर कोई भी ऑडियो फाइल है, या कोई भी फोटो, कोई भी साउंड इफेक्ट है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके, या फिर यहाँ इंपोर्ट पे जाकर इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पे क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर से लेकर के आ सकते हैं। अब जैसे कि मैं लेकर के आने वाला हूँ एक सैम्पल वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड करी है इस कोर्स के लिए, 5 सेकंड की वीडियो है, तो मैं उसे पहले ले आता हूँ। लेट मी शो यू हाउ। तो मैं गया, ये सैम्पल वीडियो मुझे दिख गई, मैंने यहाँ से डबल क्लिक किया और ये फिल्मोरा में आ गई है। अब यहाँ पे जो भी मीडिया फाइल्स में लेकर आऊँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंपोर्ट मीडिया फाइल्स करके एक इमेज लेके आना चाहता हूँ तो ये एक फ़ोटो भी आ गई। सिमिलरली अगर मैं कोई ऑडियो फाइल लेकर आना चाहता हूँ जो मेरे कंप्यूटर पे है, तो मैं यहाँ से जाकर एक ऑडियो फाइल भी लेकर आ सकता हूँ। जैसे मैं इस ऑडियो फाइल को ले आता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 3 मीडिया फाइल्स हो चुके हैं। एक हमारी वीडियो हो चुकी है जिस पे हम वर्क करेंगे, एक ऑडियो हो चुका है, और एक फ़ोटो भी इंपोर्ट कर चुका हूँ मैं। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। तो ये टैब आपको दिखता है मीडिया का टैब, जहाँ पे आपका जो भी मीडिया है और जो भी सैम्पल मीडिया आपको फिल्मोरा की तरफ से है वो सारा सेक्शन दिखता है। फिर आता है आपका ऑडियो का सेक्शन। तो ऑडियो के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप कहाँ से सोर्स कर सकते हैं ऑडियो फाइल्स, व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज जिससे आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में अक्रॉस एनी प्लेटफॉर्म। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टैब आता है दैट इज टाइटल्स। नीचे अलग अलग ऑप्शंस मुझे मिलते हैं। एक मिलता है मुझे कस्टम, अगर मैंने कुछ बना करके सेव किया हुआ है तो वो मेरे कस्टम के टैब में आएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं ओपनर्स। ओपनर्स मतलब जब भी आप कोई टॉपिक बताने जा रहे हैं और अचानक से कुछ फ्लैश हो। मैं एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं आपको। तो इस तरह का अगर आपको दिखता है कोई भी ओपनर, तो इसके अलग अलग सैंपल्स हैं। अब इनको आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं आगे बताऊंगा कैसे करते हैं। फिलहाल हम सिर्फ बेसिक टर्म्स को समझ रहे हैं। उसके बाद आते हैं टाइटल्स। टाइटल्स अगर जैसे मैं एक एग्जांपल आपको टाइटल का दिखा देता हूं। अब इस तरह से अगर आप चाहें तो आप टाइटल्स को भी यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे लोअर थर्ड्स। अगर मेरे चलते चलते में अचानक से आपको कुछ ऐसा दिखे या आपको कुछ ऐसा दिखे, तो उसे हम कहते हैं लोअर थर्ड्स। वो हम अलग अलग फॉन्ट्स है, इसके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, पहले से प्रीसेट है, आप उनको चेंज अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सब टाइटल्स होते हैं। जब अब मैं कुछ हिंदी में कह रहा हूँ और इस तरह से आपको सब टाइटल्स लिखे हुए दिखाई दे, वो हमारे सब टाइटल्स होते हैं। एंड क्रेडिट्स, वीडियो के खत्म होने के बाद अगर आप सबका कंट्रीब्यूशन दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं किस किसने आपकी हेल्प करी, आप उनको क्रेडिट देना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा टाइटल्स टैब है बेसिकली। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं जिसे कहते हैं ट्रांजिशन।
नाउ ट्रांजिशन इज नथिंग बट आप किसी भी एक वीडियो सेक्शन से दूसरे वीडियो सेक्शन पे जब मूव कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, जब आप इस तरह से मूव करते हैं तो उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। दो सेपरेट पार्ट्स के बीच में हम किस तरह ट्रांजिट करते हैं, किस तरह मूव करते हैं इस वीडियो से दूसरे वीडियो में, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशंस। नाउ ये अलग अलग तरह की ट्रांजिशंस आपको दी गई हैं यहाँ पे, तो जिसमें आपकी बेसिक ट्रांजिशंस है, 3D ट्रांजिशंस है, स्प्लिट ब्लर है, रिपल एंड डिसॉल्व है, वॉर्प है, लाइफस्टाइल है, तो अलग अलग तरह के यहाँ पे ट्रांजिशंस दिए गए हैं। तो आप उनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं अपने एक वीडियो के सेक्शन से दूसरे वीडियो के सेक्शन में जाने के लिए, जैसे कि ये। हमारा नेक्स्ट टैब जो आता है वो है इफेक्ट्स टैब। इफेक्ट्स इज नथिंग बट अगर आप कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो, कोई भी लोअर थर्ड, किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे हो सकता है वो शेकी इफेक्ट हो, जैसे ये देखिए ये यहाँ पे है तो मैं इसे शेक इफेक्ट दे रहा हूँ, या फिर मैं इसे कोई फिल्टर देना चाहता हूँ या ओवरले देना चाहता हूँ, तो मैं वो सब कुछ इन इफेक्ट्स टैब में से दे सकता हूँ। सिमिलरली हमारा अगला टैब आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इज नथिंग बट कोई भी बेसिक इमेज या कोई भी चीज, हार्ट हो, चाहे वो सब्सक्राइब बटन हो, चाहे वो लव लिखा हुआ हो, या फिर कोई भी इस तरह का एलिमेंट जो आपके वीडियो में आप यूज कर सके, वो सारे कुछ सैंपल्स यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है पहले से। तो बेसिकली ये आपका सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। इस सेक्शन को हम कहते हैं टाइमलाइन सेक्शन। टाइमलाइन सेक्शन में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये जानने की जरूरत है कि ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन होती है हमारी प्राइम मार्कर लाइन। अब इस प्राइम मार्कर को आप जहां भी प्लेस करके जो भी एक्शन देंगे, कौन कौन से एक्शंस होते हैं मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं तो बता देता हूं। जैसे यहाँ पे आपको कट का ऑप्शन दिख रहा है, स्प्लिट, तो या स्लाइस भी कह सकते हैं इसे। तो अगर आप स्प्लिट या स्लाइस कर रहे हैं तो जहां ये रेड मार्कर होगा और जिस भी चीज पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं आपके लिए फॉर एग्जांपल वीडियो को ले आता हूं टाइमलाइन पे, तो ये हमारी सैंपल वीडियो है, मैं इसे टाइमलाइन पे ले आया। अब इन्होंने मुझे ऑप्शन दिया मैच टू मीडिया, ठीक है, तो अब हमारी ये सैंपल वीडियो आ चुकी है। अब मान लीजिए ये रेड मार्कर लाइन यहाँ पे है और मैं यहाँ पे कट का ऑप्शन देता हूँ, तो ये मेरी वीडियो को यहाँ से कट कर देगा। अब ये दो सेपरेट पार्ट्स हो चुकी हैं और ठीक वहीं से करेगा जहां पे ये रेड मार्कर लाइन है। तो ये रेड मार्कर लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अगर मैंने कोई भी एक्शन किया और मैं उसको अंडू करना चाहता हूँ, ये रहा ऑप्शन अंडू का, आप अंडू यहां से कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल जी भी हिट करेंगे तो डायरेक्टली आपको वो अंडू हो जाएगा जो भी आपने किया था, और वापस आपकी फाइल बिना स्लाइस की भी आ जाएगी जैसे थी। अब सिमिलरली आप यहाँ पे और ऑप्शंस भी देख सकते हैं, जैसे स्लाइस के अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे जैसे आप पैन करेंगे आपको दिखेगा यहाँ क्रॉप एंड जूम का ऑप्शन है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कंप्लीटली, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सिमिलरली आपके पास और भी ऑप्शंस है, ये मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये जो पर्टिकुलर विंडो है, इस विंडो को हम कहते हैं प्रीव्यू विंडो। जहां भी आपका रेड मार्कर लाइन होता है, उस मार्कर लाइन के पास कौन सा एक्शन हो रहा है, वो एक्शन आपको इस प्रीव्यू विंडो में दिखता है। या फिर अगर आपके मीडिया सेक्शन में कोई भी चीज है, कोई भी मीडिया है, तो आप उस पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो वो चीज आपको इस प्रीव्यू विंडो में दिखेगी, और अगर नहीं तो अगर आपने यहां क्लिक कर रखा है तो आपका जो रेड मार्कर लाइन जहां पे है वो चीजें आपको प्रीव्यू में दिखाएगा। ये जो आपकी टाइमलाइन है, ये पूरा प्रोजेक्ट आपका है, ये पूरा प्रोजेक्ट आपका टाइमलाइन है। तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट होगा, अगर आप उसको प्ले करके देखना चाहते हैं वो कैसी दिख रही है, फाइनल कैसा दिख रहा है, तो आप इसे प्ले बटन दबाएंगे तो ये आपको कंप्लीटली दिखाएगा कि वो कैसा लग रहा है प्रीव्यू विंडो में। अब सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ की बात बताऊं तो यहाँ पे इसे कहते हैं मार्कर। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी चीज को इंसर्ट करना है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई फोटो इंसर्ट करनी है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ जा रहा है, मुझे इस लेफ्ट हैंड के ऊपर जाते के पोर्शन पे ही एक इमेज इंसर्ट करनी है। जैसे मान लीजिए हमने एक सैंपल इमेज ली हुई है, तो रेड मार्कर लाइन से मुझे दिख रहा है कहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इमेज को ड्रैग करके लाऊंगा और यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। अब ये काफी ज्यादा ड्यूरेशन दिख रहा है, तो मैं इस पर्टिकुलर चीज को पकड़कर, जब ये डबल लाइन और डबल एरोज आते हैं, मैं लेकर उतनी देर तक के लिए इमेज को रख सकता हूं जितनी देर मैं चाहता हूं। अब जैसे ही ये रेड मार्कर लाइन यहाँ पे आएगा, आपको दिखेगा जो इमेज है वो पूरी तरह स्क्रीन पे आ चुकी है। अब इसको आप प्रीव्यू विंडो में ही एडजस्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपको ये बाउंड्रीज दे देगा, बाउंड्रीज पे से इसको लेकर आ सकते हैं और जहां भी आप प्लेस करना चाहते हैं इस इमेज को आप प्लेस कर दीजिए, एंड दैट्स अबाउट इट। अब जैसे ही आप
प्ले करेंगे वीडियो को तो आप देखेंगे वीडियो चल रही है। ये लीजिए मैं स्टार्टिंग से प्ले कर देता हूं। आपने देखा ये वीडियो चल रही है और चलते ही अचानक से ये इमेज पॉप कर गई उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए हमने सेट किया। अगर हम चाहें तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक भी बजे तो आपके पास एक ऑडियो फाइल भी है। आप ऑडियो फाइल को सिमिलरली ड्रैग करके इसके नीचे ड्रॉप कर दीजिए जहां से वीडियो स्टार्ट हुई है। ये आपकी ऑडियो फाइल भी लग गई है। अब अगर आप मार्कर को शुरू में लेकर के जाएंगे, इस मार्कर को पकड़कर, अगर आप इस मार्कर को पकड़कर स्टार्टिंग में ड्रैग करेंगे और अब आप अगर प्ले करेंगे तो साथ में म्यूजिक भी प्ले होगा। Hi guys, this is a sample video that we are going to use for our ये वीडियो, ये जो ऑडियो है ये भी साथ साथ वीडियो के प्ले हो रही है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया है, मुझे इस पर्टिकुलर, अभी मान लीजिए मैं ये इमेज को डिलीट कर देता हूँ, मुझे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे जहां मेरा हाथ ऊपर जा रहा है, मुझे यहाँ पे जहां रेड मार्कर है यहाँ इमेज इंसर्ट करनी है ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ इस पे क्लिक करूंगा अपनी मेन वीडियो फ्रेम पे जहां पे मुझे मार्कर लगाना है और मैं मार्कर का बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक मार्कर दिख रहा है। ये लीजिए मैं मार्कर लाइन हटा देता हूँ। ये देखिए एक मार्कर लग चुका है यहाँ पे जिससे मुझे याद रहेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे एक इमेज इंसर्ट करना है। सिमिलरली ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए है। आपका ये जो माइनस और प्लस बटन दिख रहा है, आप इस टाइमलाइन को देखिए। इस टाइमलाइन में ये एक वीडियो इतनी ज़्यादा ड्यूरेशन, इतने ज़्यादा फ्रेम्स में आपको दिख रही है, लेकिन मान लीजिए मुझे इसे छोटा करके या बड़ा करके देखना है ताकि मैं डिटेल में देख सकूं। तो अगर मैं माइनस पे क्लिक करूंगा तो ये इसे छोटे फ्रेम में लेकर के आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि मैं और डिटेल में देखूं, मतलब ये वीडियो सिर्फ इतनी देर की नहीं, मुझे ज़्यादा देर की दिखाई दे ताकि मैं छोटे छोटे डिटेल्स पे भी ध्यान दे सकूं, तो मैं इसे प्लस पे क्लिक करूंगा और ये आप देख सकते हैं ये पूरा बड़ा हो चुका है वीडियो। फ्रेम बाय फ्रेम मुझे दिख रहा है। मैं और बड़ा और छोटा कर सकता हूं डिपेंडिंग ऑन मुझे कितने डिटेल में जाना है, कितने डिटेल में मुझे इंसर्शंस करनी है, कहाँ पे ऑडियो, कहाँ पे वीडियो, कहाँ पे इमेज लगाना है, उस हिसाब से। सिमिलरली ये कैमरा का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, दिस इज फॉर टेकिंग अ स्नैपशॉट। अगर कहीं भी आपको लगता है कि ये वीडियो चलते चलते आपको दिखता है कि इस पर्टिकुलर चीज की आपको फोटो लेनी है तो आप स्नैपशॉट यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली एक फोटो खींच के आपके इस पर्टिकुलर प्लेस में, इस मीडिया प्लेस में आपको लेके दिखा देगा, एक फोटो रख देगा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखा देता हूँ आपको। Here I take a snapshot और ये स्नैपशॉट यहाँ पे आ चुका है एज अ फोटो, एज एन इमेज फाइल। और ये आपके वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये अगर आप फुल स्क्रीन में प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि कैसा लग रहा है तो आप फुल स्क्रीन में प्रीव्यू देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा, प्ले बटन दबाएंगे। video editing course. Thank you. आप सिमिलरली से एस्केप का बटन दबा सकते हैं और ये वापस जैसे था वैसे आ जाएगा। नाउ गाइस, अपार्ट फ्रॉम इंपोर्ट, मैंने आपको बताया था सेल्फ शूट वीडियोस। नाउ सेल्फ शूट वीडियोस में आप इस तरह से करते हैं, लेकिन मान लीजिए जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूँ, तो फिल्मोरा में आपको इनबिल्ट एक ऑप्शन मिलता है। रिकॉर्ड में जब आप जाएंगे आपको मिलता है रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन। तो आप जब पीसी स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इससे डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मैं सिर्फ आपको पीसी स्क्रीन रिकॉर्ड करके नहीं, मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं किस तरह से ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं पीसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस बनाने के, प्रेजेंटेशन वीडियोस बनाने के। तो ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये बेसिक्स थे हमारे फिल्मोरा के। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इंटरमीडिएट लेवल की एडिटिंग में जाएंगे और देखेंगे हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं वीडियोस को। इफ यू लाइक द कंटेंट, डू hit a like on the video, and you can follow me on Instagram as well, as I said. And as I mentioned earlier, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली गो एंड वॉच इट हियर। मैं लिंक डाल देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।